Okay, class 9. In the last, we have completed 6.1. Now we are going to start 6.2 exercise. In this exercise, from the starting, first we have to know about the angles. देखो corresponding angle, vertical angle, alternate angle और कोजॉइंट एंगल, ये हमने स्टडी किया था। कोजॉइंट एंगल, वर्टिकल एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये जैसे ये एंगल 4 बना हुआ है, तो इसी तरह का सेम एंगल बना हुआ है ये ए। मीन्स टू पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो सेम साइड में एंगल बनते हैं, सेम साइड में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरह से जब इनसाइड मीन्स जब इन दोनों के अंदर की तरफ एंगल बनते हैं तो उन्हें कहते हैं कोजॉइंट एंगल, और इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। और हमने क्या स्टडी किया था, वर्टिकल अपोजिट। 2 और 4 क्या है, वर्टिकल अपोजिट। जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, बी शेप बनाती हैं, तो वो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट। एक हमने स्टडी किया था इंटरनली अल्टरनेट एंगल। तो इंटरनली अल्टरनेट एंगल में जेड शेप देखी जाती है। जब कहीं जेड शेप बन रही होती है तो वो दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनली अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और कोजॉइंट एंगल या फिर कोइंटीरियर एंगल, इनका सम ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अंदर की तरफ बनते हैं या बाहर की तरफ बनते हैं। ओके, तो ये था डिटेल। अब मैं इस थ्योरम की बात करता हूँ। ये थ्योरम क्या है, ये थ्योरम है कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल का हर एक पेयर, अल्टरनेट एंगल कौन सा वाला, 2 और 8, 3 और 5। इंटरनली अल्टरनेट एंगल की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नली भी सिमिलर होगा। तो इंटरनली अल्टरनेट एंगल के जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन होंगे कैसे, वही हमें प्रूव करना है। देखो गिवन क्या दिया हुआ है, AB एंड CD एंड AB पैरेलल। ये साइन किसका है, पैरेलल का। AB इज पैरेलल टू CD एंड XY इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो XY क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये हमें दिया हुआ है। इसके स्टेप्स हैं फिक्स, पहले गिवन लिखते हैं, उसके बाद प्रूव क्या करना है। एंगल 2 = 8, एंगल 2 = 8 और एंगल 3 = 5। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ है इसका क्या, एंगल 2 = एंगल 6 किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 2 = एंगल 6। देखो ये इस तरह से बन रहा है और 6 भी इस तरह से बन रहा है। बन रहा है, नहीं बन रहा, देखो बन रहा है। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 6 = 8, एंगल 6 = 8, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट। कौन से वाले एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो अगर 2 6 के और 6 8 के इक्वल है तो 2 8 के इक्वल हो गया, नहीं होगा, होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग प्रूव हो गई। सिमिलरली हमने क्या प्रूव किया, एंगल 3 = एंगल 7। 3 किसके इक्वल है, 7 के। देखो ये वाला एंगल इस तरह से बन रहा है, ये भी इस तरह से बन रहा है, सिमिलर एंगल है, करस्पॉन्डिंग हो गया। फिर एंगल 7 = एंगल 5। एंगल 7 और एंगल 5 दोनों कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट। कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ से एंगल 3 = एंगल 7 = 5, तो यहाँ 3 = क्या हो गया, 5। एंगल 3 = क्या हो गया, 5। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 2 = 8 एंड 3 = 5। तो हमने लास्ट में लिख दिया हेंस प्रूफ। लास्ट में क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते। थ्योरम 4 क्या कहती है इसके लिए, if a transversal line intersects two lines such that if a transversal line intersect two lines
that a pair of alternate interior angle, a pair of alternate interior angle alternate interior angle is equal to is equal to is equal the two lines are parallel. देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसने जस्ट कन्वर्स पूछा है, अपोजिट पूछा है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है, प्रूविंग आपके में कम आती है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको किस तरह देगा मैं बताता हूँ। आपको ये डायग्राम बना करके देगा और वो कह देगा क्या कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, देन प्रूव दैट ए लाइन AB एंड CD आर पैरेलल। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट मतलब बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे किस तरह से हमें करना है। तो पहले हमें जो गिवन है वो लिखते हैं। हमें गिवन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन XY intersect line AB and CD। और हमें कुछ गिवन है और उसने क्या कहा कि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल है। इंटीरियर की बात कर रहा है तो एंगल 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल A एंड दिया हुआ है क्या, एंगल 3 इक्वल टू एंगल। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। प्रूफ क्या हो गया इसका, देखो हमें गिवन है क्या, एंगल Q इक्वल टू एंगल A, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर इस तरह से ये दोनों इक्वल हैं तो यहां पर देखो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इससे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां पर ये समझो अगर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा या नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल। So it is only possible when, ये कब पॉसिबल हो सकता है, when AB is parallel to CD। यही हमें प्रूव करना था,
ये कब प्रूव हो सकता है? जब ए बी क्या होनी चाहिए? पैरेलल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तो किसके लिए इक्वल होते हैं? पैरेलल लाइंस के लिए इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां से हमें अपोजिट प्रूव करना था, तो ये हमें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जॉब 5, फिफ्थ जॉब में क्या कहता है वो? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन, देखो ये सेम दिया हुआ है, ए ट्रांसवर्सल लाइन intersects, अगर ये इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side ओके। आपको क्या दिया है? ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड is supplementary, same side of transversal line. देखो गिवन क्या है? AB is parallel to CD and XY is a transversal line. यही तो गिवन है हमें, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि ठीक है, ये हमें गिवन है, इतना ही बहुत टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मींस एंगल 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 180, सप्लीमेंट्री एंगल है ना, तो इसका मींस ये है। और हमें क्या प्रूव करना है? या मैं प्रूव कर सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180, जी हाँ, ठीक है। यहां से देखो प्रूफ में क्या यूज करेंगे? एंगल 3 प्लस 4 180 होगा, बिकॉज एक लाइन इस तरह से और इसे क्या करेंगे? डिवाइड, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, किससे हुआ? लीनियर पेयर एंगल लिख सकते हो या स्ट्रेट लाइन एंगल लिख सकते हो? तो मैं लीनियर पेयर एंगल लिख देता हूं यहाँ पर, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। सिमिलरली अब एक बात समझो, जो एंगल 4 है वही एंगल 8 है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, करस्पॉन्डिंग एंगल यस और नॉट? करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 4 और 8 इक्वल है। ओके, नाउ लेट्स सी एंगल
3 प्लस, अब यहाँ 4 की जगह मैं 8 लिख सकता हूँ क्या, 8 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। सिमिलरली एंगल 2 प्लस 5 इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 5 180। ओके, थैंक्स टू। यही तो कहा था, कोइंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना है। बस हमें लॉजिकल बातें समझनी है कि इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके इक्वल है। ओके, 6 देखो, सिक्स में क्या पूछा हुआ है आपसे, इसका जस्ट अपोजिट। देखो मैं अब की बार स्टेटमेंट राइट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है स्टेटमेंट में, सिर्फ आपको वर्बली बता रहा हूं, आप अपनी बुक में देख लेना। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है वो समझो। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। तो हमें गिवन क्या है, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 को और यहाँ पर गिवन लिख रहा हूँ उसका। अब देख हमें क्या गिवन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन एक्स वाई दैट इज इंटरसेक्ट टू लाइन्स AB एंड CD, टू लाइन्स AB एंड CD। तो हमें क्या गिवन है, टू लाइन्स एक्स वाई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन that intersect AB and CD। बस इतना ही, ठीक है। अब आगे अभी क्या करना है, टू टू AB is parallel to CD। टू देखो प्रूफ में क्या है, हमसे कहा है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। मीन्स हमसे कहा है कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें पता है एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी क्या है, 180 डिग्री। अच्छा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कहां से 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर एंगल से। कहां से हो गया, लीनियर पेयर एंगल से। तो यहां से समझो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा या नहीं होगा, 3 से ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो एंगल 8 इक्वल टू क्या है, एंगल 4। और इट इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा, क्योंकि ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द एंगल व्हेन द टू लाइन्स AB एंड CD should पैरेलल। ठीक है, लिख लो, both angles are corresponding angles and it is only possible when कब पॉसिबल होगा, AB एंड CD HP का मीन्स सेंस प्रूव। ठीक है, मतलब प्रूव हो गया। सेवंथ देखो,
देखो इन्हें समझने के लिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, कम से कम 2 बार, तभी जाके आपको कुछ समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा था। ओके, हमें क्या करना था और क्या हम फाइंड कर रहे थे। क्वेश्चंस को 2 टाइम्स स्टडी करना, तब जाके कुछ समझ में आएगा। समझ देखो, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब कुछ लाइनें हैं जो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, आपको ये गिवन है एंड आल्सो आर द पैरेलल टू ईच अदर। अब उसने कहा कि 2 लाइनें अगर पैरेलल है एक दूसरे के, तो थर्ड लाइन के अगर वो पैरेलल हो जाए तो वो लाइनें भी पैरेलल होंगी। ठीक है, ये कहा। अब देखो जो हमें गिवन है वो देता हूं मैं आपको। गिवन क्या है, अच्छा ये डायग्राम अरेंज कर देते हैं, इस डायग्राम का कोई यूज नहीं है यहाँ पर। गिवन क्या है हमें इस तरह से, एल एम एन, और ये कर दिया किसने, ठीक है, ये दिया। और मैं इनके एंगल नोट कर देता हूँ 1 2 3। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। देखो हमें गिवन क्या है, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, एक ही लाइन के पैरेलल है, मींस एल एम, एल इज पैरेलल एज एम के एंड एम इज पैरेलल एज एन। ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, एल इज पैरेलल होगा एम के, इज पैरेलल होगा एन। प्रूफ क्या होगा, देखो एल इज पैरेलल टू एम, ये दिया हुआ है ना, गिवन है नाम है, तो इसका यूज कर लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो बहुत अच्छा है ये, समझिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 करस्पॉन्डिंग। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ऐसा होगा या नहीं होगा, 1 3 के इक्वल होगा, क्योंकि 1 2 के और 2 3 के इक्वल है, तो 1 इक्वल टू 3, सो करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ऐसा है तो जो लाइन है, देखो ये एल, इसमें एल पैरेलल थी किसके, एम के, इसमें एम पैरेलल था किसके, एन के, ठीक है। सो एम शुड, इट इज ओनली पॉसिबल, ये इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ये पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, एल इज पैरेलल टू एम, सो हेल्प L is parallel to M, parallel to N. बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, ओके। तो इसे आपको समझना है, ये थ्योरम्स हैं, और इस वीडियो को कम से कम 2 टाइम देखना, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा, ओके।